पर फिर भी एक क्वेश्चन मन में खाई जाती है कि ये एस्टेरॉइड अगर धरती से टकराया ही नहीं होता तो क्या होता। तो गाइस एक तो बात है समय की मार में, अगर ये एस्टेरॉइड धरती से नहीं टकराया होता तो डायनासोर अब खत्म होने के कगार में होते। फिर भी ये सारे डायनासोर अब तक के युग में, यानी कि आज जो समय चल रहा है, इस समय डायनासोर अब खत्म होने के कगार में होते। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले एक एस्टेरॉइड हमारे धरती से टकराया था। आपको तो याद ही होगा। इस टकराव से जो इसमें से ऊर्जा निकली थी, ये ऊर्जा हिरोशिमा पे गिराए गए एटम बम से 10 अरब गुना ज्यादा पावरफुल था। गाइस आपको पता है एस्टेरॉइड के इस टक्कर से सैकड़ों मील दूर तक आग के गोले फैल गए थे। समुद्रों में इतने प्रलयकारी लहरें उठी जिससे आधी दुनिया में तबाही मच गई थी। यह बिल्कुल प्रलय आने जैसा था और चारों तरफ आग के गोले बिखरे पड़े थे। इस एस्टेरॉइड की टक्कर से धरती के 75% जीव हमेशा के लिए खत्म हो गए। और गाइस इस टकराव से जो 25 केजी से ज्यादा वजन वाले जीव थे वो अपने आप को नहीं बचा पाए। इस टकराव से जो भयंकर तबाही मची थी, 25 किलो से ज्यादा वजन वाले जीवों की मृत्यु हो गई। गाइस उस समय आग के गोले ऐसे उड़ते थे जैसे मानो अंतरिक्ष से कोई अंतरिक्ष यान में बैठ के लगातार धरती पे बम के गोले दाग रहा हो। और इस टकराव से आग के गोले ऐसे उड़ते थे जैसे हम आजकल के फिल्मों में सिलेंडर उड़ते और गाड़ियां उड़ते देखते हैं, इससे भी भयंकर। और इस प्रलय के समय में विशालकाय डायनासोर की तमाम नस्लें तबाह हो गई, पर अभी भी उड़ने वाले डायनासोर जिंदा बचे थे। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं मूव ऑन फैक्ट्स। नए व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो वीडियो को करते हैं शुरू। वो धरती से आसमान में उड़ सकते थे। एस्टेरॉइड का डायामीटर लगभग माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा था और ये एस्टेरॉइड काफ़ी ज़्यादा तेज़ से लगातार हमारे धरती की ओर बढ़ रहा था। सारे जीव जानवर अपने भोजन के प्रबंध में लगे हुए थे। और गाइस आपको एक बात पता है, ये एस्टेरॉइड जब धरती पे गिरा था तो इसके धरती पे गिरने से पहले कुछ जो बड़े जीव थे वो अंधे हो गए। यानी कि गाइस ये जो एस्टेरॉइड जब धरती पे गिरा तब इसके गिरने से पहले इसमें से भयंकर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा निकली थी, यानी कि रोशनी निकली थी। और इस रोशनी से जो बड़े डायनासोर थे, यानी कि जो लंबे डायनासोर थे या फिर इस प्रकाश के अंदर जितने भी जीव आए वो हमेशा के लिए अंधे हो गए। पर अब एक नया क्वेश्चन बन के खड़ा है कि अगर ये टकराव नहीं हुआ होता तो क्या होता, और ये एस्टेरॉइड मैक्सिको की खाड़ी में ना गिरा होता बल्कि समंदर में गिरा होता तो इतनी तबाही नहीं मची होती जितना उस समय में मची थी। समंदर में गिरता तो समंदर में प्रलयकारी लहरें उठती, पानी की लहरें इतनी बड़ी उठती कि इसमें बिल्डिंगें और बड़े बड़े सिटी यानी कि शहर इस पानी में समा जाते, तो उस समय उतना नुकसान नहीं हुआ होता और आज के समय में कुछ जीव अभी भी बचे होते। गाइस हम केवल अंदाजा ही लगा सकते हैं कि उस समय इन डायनासोर के ऊपर क्या बीती होगी। इनका दुख और दर्द आजकल के युग में इनको हड्डियों से पता चलता है कि हाँ इनके ऊपर कितना प्रलयकारी खतरा मंडराया था। और एक तरफ अमेरिका के टेक्सास यूनिवर्सिटी के खोजकर्ताओं का ये मानना है कि अगर एस्टेरॉइड कुछ समय पहले गिरा होता या फिर कुछ सेकंड बाद में गिरा होता या फिर मान लीजिए कि ये एस्टेरॉइड प्रशांत महासागर में गिरा होता तो इसमें से जो आग निकली, जो सल्फर का धुआं निकला, इसका असर धरती पे कम पड़ता। गाइस धरती और स्पेस में टाइम अलग अलग चलता है और तबाही कम फैलने से हो सकता था कि शायद आज भी कुछ डायनासोर जिंदा बचे होते। पर क्या आज के समय में मनुष्य और डायनासोर एक साथ सर्वाइव कर पाते? और गाइस इस हिसाब से कई डायनासोर बच भी जाते, सारे डायनासोर का अगर खात्मा नहीं होता। हालांकि इस कयामत के बाद धरती ने कयामत के कई ऐसे मंजर देखे और शायद इस कयामत इस प्रलय से भी कुछ डायनासोर बच जाते तो क्या होता। आइए इसको देखते हैं साइंस की नज़र से। तो गाइस अगर इसको साइंस की नज़र से देखा जाए तो गाइस विकास के सिद्धांत के मुताबिक डायनासोर को भी अभी बचे रहने के लिए धरती के बदलते मौसम के हिसाब से उनको खुद को ढालना पड़ता। तब हो सकता था कि कुछ डायनासोर हमेशा के लिए खत्म हो जाते और जो डायनासोर जिंदा बच जाते वो डायनासोर आज के इंसान के बराबर अक्लमंद होते। क्या सच में अगर डायनासोर बचते तो हम इंसानों इतना ज़्यादा अक्लमंद होते? कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स। और आपको तो जैसा कि मालूम ही है कि हर एक जीव या फिर हर एक इंसान अपने जान को बचाने के लिए वो हर एक कठिनाइयों से लड़ता है, चाहे उस कठिनाइयों में उसकी मौत ही क्यों न छुपी हो। और इस हिसाब से जीव, जानवर या इंसान अपने आप को वातावरण के अनुकूल ढाल लेते। पर फिर भी एक क्वेश्चन मन में खाई जाती है कि ये एस्टेरॉइड अगर धरती से टकराया ही नहीं होता तो क्या होता। तो गाइस एक तो बात है समय की मार में, अगर ये एस्टेरॉइड धरती से नहीं टकराया होता तो डायनासोर अब खत्म होने के कगार में होते। फिर भी ये सारे डायनासोर अब तक के युग में, यानी कि आज जो समय चल रहा है, इस समय डायनासोर अब खत्म होने के कगार में होते। क्योंकि हर एक चीज़ की सर्वाइव करने की एक सीमा होती है, एक समय होता है। ये इस पे निर्भर करता है कि जो उसका रचनाकार है वो रचनाकार अपने सामान को, अपने वस्तु को कैसे देखरेख करता है। दूसरी तरफ ब्रिटेन के ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉट माइक बेटन ये कहते हैं कि उस समय धरती का तापमान बहुत ही कम था, सर्द धीरे धीरे अपना असर दिखा रही थी और एक दिन वो दिन आ ही जाता कि धरती का तापमान काफ़ी माइनस में हो जाता, जिसकी वजह से इतने कम तापमान में डायनासोर को जिंदा बचे रहने के लिए कोई दूसरा कदम उठाना पड़ता, अपना एक नवा बसेरा खोजना पड़ता, या फिर इतने कम तापमान में डायनासोर को जिंदा बचे रहने के लिए नामुमकिन ही हो जाता। और बेटन का ये भी कहना है कि शायद डायनासोर नहीं खत्म हुए होते तो आज के युग में इन जीवों का, यानी कि स्तनधारी जीवों का धरती पर राज होता और इनका बोलबाला होता और हम इंसान जाति इसके सामने कुछ नहीं होते, या फिर अपने माइंड के हिसाब से इन जीवों को अपने
अपने काबू में कर पाते। गाइस, इस अंतरिक्ष में यानी कि हमारे सोलर सिस्टम में इंसान एक ऐसी प्राणी है जो बुद्धिमत्ता है, और हमने आज तक जितने भी जीव देखे, हम इंसान जाति सारे जीवों से अलग हैं और बुद्धिमान भी हैं। और जंगल की बात करें तो जंगल में सर्वाइव करने के लिए जीवों को अपने शिकारी जीवों से ज़्यादा ताकतवर होना पड़ता है, तभी जाके एक जीव दूसरे जीव पे हमला करता है और भोजन का प्रबंध करता है। जो मजबूत ताकतवर होता है वही राजा होता है। और डायनासोर आज से लगभग 23 करोड़ साल पहले विकसित हुए थे। और ये सुन के बड़ा अजीब सा लगता है कि कई लोग का ये कहना है कि, और एस्ट्रोनॉट तक भी यही कहते हैं कि ये डायनासोर आज के छिपकली और सांप मगरमच्छ के पूर्वज थे। जो आप इन जीवों को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि डायनासोर दिखने में या फिर इनका जो शरीर या फिर जो इनका चमड़ी था वो कुछ इस प्रकार मेल करता होगा। और उड़ने वाले डायनासोर आजकल के पंछियों के पूर्वज हैं, जो धरती के बदलते वातावरण के साथ विकसित हो गए हैं। पर फिर भी इंसानों के आसपास रहने वाले ये जीव जानवर और ये पंछियाँ जो डायनासोर के पूर्वज हैं, इनका दिमाग का काम करने का तरीका इंसानों से बहुत ही अलग है। भले ये इंसानों के अगल बगल रहते हैं, इंसानों के बीच में रहते हैं, पर इनका काम करने का तरीका अलग होता है। तो गाइस, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि डायनासोर अगर बचे होते तो आज के समय में क्या डायनासोर हमारे मनुष्य के इतना अक्लमंद होते। हमारे धरती के कुछ बुद्धिमान लोगों ने इस काम को अंजाम देते हुए धरती को खोद के रिसर्च किया, और आज के समय में इनके मिले हुए विशालकाय कंकाल 1000 डायनासोर की नस्लों का पता चला है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि खुदाई में ज़्यादातर विशालकाय डायनासोर का कंकाल ही मिलता है, और ये शाकाहारी और मांसाहारी और कुछ ऐसे डायनासोर थे जो इंसानों से भी छोटे थे। और गाइस, आज के समय में मान लीजिए किसी वजह से डायनासोर बच भी जाते तो इनके सामने एक बड़ी बड़ी और नवी नवी चुनौतियाँ खड़ी हो जाती। और एक और बात जानते हो आप, इनके दौर में धरती का तापमान लगभग 8 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था, यानी कि धरती आज के समय से ज़्यादा गर्म उस समय हुआ करता था। और आज के मुकाबले धरती पे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे भी थे, चारों तरफ हरियाली भी थी, इनको चारा आसानी से मिल जाता था। इस माहौल में कुछ सोरोपोड नाम के डायनासोर जिंदा बच जाते। अगर ये जिंदा बच भी जाते तो ये डायनासोर आज के गाय के बराबर होते, क्योंकि जब ये कयामत आई थी तो कुछ डायनासोर जो थे वो डायनासोर ये कयामत आने से पहले ही मर गए, मतलब इनका खात्मा हो गया, सफाया हो गया। और जो दूसरे डायनासोर थे तब 130 फुट लंबे टाइनोसोरस का दौर खत्म हो गया था। गाइस, टाइनोसोरस एक खतरनाक प्राणी हुआ करता था, और धरती पे पाए जाने वाले पेड़ पौधे भी तेजी से बदल रहे थे। और विकास की इस प्रक्रिया से देखा जाए तो अगर डायनासोर जिंदा बच भी जाते तो बदलते हुए हिसाब से, समय के हिसाब से, भोजन के हिसाब से शायद डायनासोर भी आज के हिसाब से फूल के साथ साथ पौधे और सब्जियां खाते हैं, और फूलों के साथ धरती पे फल वाले पेड़ और फूल तेजी से फैल रहे थे। और उड़ने वाले जो डायनासोर थे दूसरी पंछियों की तरह पेड़ पे घोंसला बना के रहते, बंदरों की तरह, चिंपांजियों की तरह पेड़ों पर बसेरा बना लेते। और गाइस, उस समय डायनासोर की आंखें भी बहुत ज्यादा तेज हुआ करती थी। ये जीव अपने शिकार को दूर से ही भाप लेते थे, खतरों को दूर से ही नाप लेते थे। और हो सकता है कि कुछ उड़ने वाले डायनासोर जो हो वो आज के चमगादड़ों की तरह खुद को बदलते माहौल में ढाल लेते, या फिर शायद सांप, छिपकलियों, चूहों की तरह अपना बिल बना के जमीन के अंदर रहते। और एस्ट्रोनॉट के मुताबिक डायनासोर के कुछ नस्लें जो होती वो अपने आप को बचाने के लिए समुद्रों में रहने लगते। और गाइस, आपको पता है आज तक जितने भी डायनासोर के कंकाल मिले हैं, इनकी हड्डियां मिली हैं, ये सारे कंकाल धरती यानी कि जमीन के अंदर मिली है। और धरती पे लगातार लंबे समय तक सर्वाइव करने से क्या डायनासोर आज के युग में हम इंसानों इतना ज़्यादा अक्लमंद होते? अगर ऐसा होता तो शायद ये एलियन की तरह दिखते, या फिर ऐसा ना हो के ये डायनासोर आज के गाय, घोड़े और पंछियों की तरह होते। कुछ डायनासोर आज जिंदा बच भी जाते तो वो दूसरे जीवों की तरह हम इंसानों के बीच शांति और आराम से सर्वाइव कर पाते, जिंदगी बिता पाते, बिल्कुल वफादार कुत्तों की तरह। बस ये फर्क पड़ता है कि आप अपने सामान को कैसे संभालते हैं। और इतना समय बीत जाने के बाद अगर इनका दिमाग हमारे इतना तेज भी हो जाता तो गाइस, इलेक्शन 2 प्रकार के होते, एक इंसानों का और दूसरा डायनासोरों का। पर ये सब तब हो पाता जब ये एस्टेरॉयड धरती पे नहीं गिरा होता, ये टकराव नहीं हुआ होता और डायनासोर जिंदा बच जाते और ये हमारे इतना अक्लमंद होते तो। पर गाइस, ऐसा कुछ नहीं हुआ। धरती पे प्रलयकारी लहरें उठी, चारों तरफ आग के गोले दधके। ये खतरनाक खौफनाक मंजर इन डायनासोरों पे क्या बीती होगी, इसका दर्द ये खुद ही जानते हैं, या फिर आज के समय में हम केवल अंदाज़ा ही लगा सकते हैं इनकी हड्डियों की वजह से, और एक कल्पना ही कर सकते हैं। तो गाइस, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि डायनासोर अगर जिंदा बचे होते तो क्या होता आज के समय में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, नहीं अच्छी लगी तो वीडियो को डिसलाइक कर दें। और ऐसे ही तमाम दुनिया भर के रोचक तत्वों के बारे में आपको जानकारी रखना है तो इस मूव ऑन फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि दुनिया भर के तमाम रहस्यों के बारे में आप जानकारी रख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स गाइस, सी यू लेटर।